हम सबके किचन में एक आम सा मसाला होता है, हल्दी। लेकिन क्या ये वाकई आम है? शायद ये एक ऐसा खजाना है जो सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती हो। आइए आज हम इसी हल्दी के राजों से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो सदियों से, हजारों सालों से हल्दी को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है? क्या ये छोटा सा सुनहरा मसाला सच में बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकता है? चलें, इसकी तह तक जाते हैं। इसका सफर कोई नया नहीं है। जरा सोचिए, सदियों पुरानी तहजीबों में जहां मॉडर्न मेडिसिन का नामो निशान नहीं था, वहां आयुर्वेद और चीनी तिब्ब के माहिर इसे इस्तेमाल कर रहे थे। जोड़ों का दर्द हो, हाजमे की खराबी या स्किन इन्फेक्शंस, हल्दी हर मर्ज का इलाज समझी जाती थी। तो साफ जाहिर है, यह सिर्फ खाने का रंग नहीं, एक मुकम्मल दवा थी। अच्छा, तो इसकी ताकत आती कहां से है? इसका राज है एक कंपाउंड में जिसका नाम है कर्क्यूमिन। यह असल में हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका सुपर हीरो है। तो जब भी हम हल्दी के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं ना, तो दरअसल हम इसी कर्क्यूमिन की ही बात कर रहे होते हैं। यही वो चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। अब कुरक्यूमिन काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हमें पहले एक विलेन से मिलना होगा। इस विलेन का नाम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जिस्म की दायमी सोजिश। ये एक छुपा रुस्तम दुश्मन है। खामोशी से जिस्म के अंदर रहता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। दिल की बीमारियां, ज़ियाबितीस, यहाँ तक कि कैंसर भी। ये इन सब की बुनियाद में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। और यहां पे कर्क्यूमिन अपना हीरो वाला काम दिखाता है। देखें, ये एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर की तरह है। ये सीधा मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर इस इन्फ्लेमेशन की जड़ पर हमला करता है। ये उन सिग्नल पाथवेज जैसे कि NF-κB को ब्लॉक कर देता है जो सोजिश को फैलाने का काम करते हैं। इस तरह ये प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। तो ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल में साइंस इसके बारे में क्या कहती है? इसके सबूत क्या हैं? आइए एविडेंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक ऐसी तकलीफ है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं और यहाँ रिसर्च बहुत ही उम्मीद अफजा है। कई स्टडीज ये बताती हैं कि क्यूरक्यूमिन दर्द और अकड़न में कमी ला सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसका असर कुछ दर्द की दवाइयों जैसा ही हो सकता है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स के बगैर। ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस मौजू पर, कैंसर। यह बात को समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च ये देखती है कि इन्फ्लेमेशन और कैंसर का गहरा ताल्लुक है, और वही NF-κB पाथवे जिसकी हमने पहले बात की थी, वो कैंसर सेल्स को बढ़ने में भी मदद करता है। यहाँ पर कुरक्यूमिन का रोल बहुत अहम हो जाता है। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ कर लें, हल्दी कैंसर का इलाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक बहुत मजबूत साथी जरूर साबित हो सकती है। ये कैंसर के फैलाव को रोकने में मदद कर सकती है। इससे भी बढ़कर कैंसर के ट्रीटमेंट के जो तकलीफदेह साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मुंह के छाले, उनको कम करने में इसके मुस्बत असरात देखे गए हैं। तो ये सपोर्टिव केयर में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। रिसर्च सिर्फ कैंसर तक महदूद नहीं है। अब साइंटिस्ट्स इसे दूसरी बीमारियों जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD के लिए भी देख रहे हैं। ये जिगर की वो बीमारी है जिसमें फैट जमा हो जाता है, और ये आजकल बहुत आम हो रही है। अभी तक की स्टडीज के मुताबिक हल्दी इसमें भी कुछ फायदा दे सकती है, लेकिन इस पर रिसर्च अभी शुरुआती मरहले में है, तो कोई पक्की बात नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला है। इतने सारे फायदों के बावजूद कर्क्यूमिन के साथ एक प्रॉब्लम है। हमारा जिस्म इसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी आप जितनी भी हल्दी खा लें, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही आपके जिस्म को मिलता है। तो फिर इसका हल क्या है? और इसका हल हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले ही ढूंढ लिया था। ये 3 चीजें याद रखें। हल्दी के साथ एक चुटकी काली मिर्च, इसमें मौजूद पाइपरिन कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और साथ में थोड़ी सी हेल्दी फैट जैसे कि घी या जैतून का तेल। ये आसान सा ट्रियो कर्क्यूमिन की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब फायदों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अब वक्त है थोड़ी एहतियात की बात करने का, क्योंकि नेचुरल होने का मतलब हमेशा सेफ होना नहीं होता। आमतौर पर खाने में इस्तेमाल होने वाली हल्दी बिल्कुल महफूज है, लेकिन अगर आप इसके हाई डोज सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट में गड़बड़, मतली या एसिड रिफ्लेक्स। ये आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन एक बहुत ही संजीदा खतरा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में, खुसूसन जो नए हाईली बायोअवेलेबल सप्लीमेंट्स मार्केट में आए हैं, इनके इस्तेमाल से लोगों को जिगर यानी लिवर डैमेज रिपोर्ट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है और इसे सीरियसली लेना चाहिए। तो किन लोगों को खास तौर पर एहतियात करनी चाहिए?
अगर किसी को पहले से जिगर की कोई बीमारी है तो उन्हें सप्लीमेंट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान भी इनका इस्तेमाल एहतियात तलब है। और हाँ, अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान है तो ऑपरेशन से कम 2 हफ्ते पहले हर किस्म के हर्बल सप्लीमेंट्स बंद कर देना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में बात यह है कि हल्दी के फवाइद पर साइंस यकीनन पुरुमीद है, लेकिन यह किसी भी सूरत में मेडिकल एडवाइस का नेमोल बदल नहीं है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी हमेशा अपने हाथ में रखें। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, वही आपके लिए सबसे बेहतर फैसला कर सकते हैं। हल्दी का यह सफ़र कदीम रिवायात से लेकर जदीद साइंस की लैब्स तक वाकई हैरानकुन है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुदरत ने अपने अंदर और कितने ऐसे राज छुपा रखे हैं। कौन जानता है कि किचन में रखी कौन सी दूसरी आम सी चीज़ साइंस की नज़र में एक नया सुपरफूड बन जाए।